वहीं अगली खबर की बात करें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर मोहित अशोक की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्कालीन सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय ने मौखिक रूप से कहा कि मामले में ऐसी कोई तत्कालीनता नहीं है जिसके आधार पर इसे अन्य मामलों से पहले सुना जाए। यह टिप्पणी उस समय की गई जब याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसकी तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। इस पर पीठ ने कहा कि उसके समक्ष पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और ऐसे में इस याचिका को क्रम से हटाकर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस मामले में संज्ञान ले चुकी है और आवश्यक पहल कर रही है। ऐसे में तत्काल सुनवाई की कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मिली जानकारी के अनुसार खंडपीठ के समक्ष 529 नए मामले सूचीबद्ध थे। वहीं मोहित अशोक की जनहित याचिका बाद सूची में क्रम संख्या 392 पर पहले से सूचीबद्ध है। आपको बता दें जिस तरीके से याचिका में राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दिए गए चढ़ावे की राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही ये पूरे मामले का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में मंदिर निधि के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज करते हुए मामले के गुण दोष पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, सबसे पहले जानना यह चाहूंगा कि अदालत ने तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर किन किन आधारों पर खारिज किया है, जो किन किन मांग की गई थी जिनको खारिज कर दिया। देखिए, सीधे तौर पर आलोक अदालत ने तत्काल कार्यवाही की मांग इसलिए खारिज करी क्योंकि इस मामले में पहले से ही SIT का गठन हो रखा है और SIT की जांच रिपोर्ट अभी सौंपी जानी। हालांकि तमाम तरीके के जो रिमर्स हैं वो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इनका नाम SIT ने बाहर कर दिया, SIT ने इनको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने एक मैसेज जारी किया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी किसी का भी नाम SIT जांच में बाहर नहीं किया गया क्योंकि अभी SIT जांच कंप्लीट हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता की। देखिए, एक भक्त अगर मंदिर में जाता है तो वो मंदिर में अगर कुछ दान पुण्य करता है तो जाहिर तौर पर चाहता है कि मंदिर का विकास हो। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए आलोक की पर डे 12 लाख रुपए तक का चंदा राम मंदिर में आता था, जो घट करके 1 लाख रुपए हो गया। लोगों का मानना है कि QR कोड लगाना चाहिए जिसमें जो हमारा पैसा है वो मंदिर के ट्रस्ट में जाए, मंदिर के विकास कार्यों में लगे, या मंदिर के माध्यम से अगर कोई धर्मार्थ कार्य होते हैं, चाहे हॉस्पिटल खोले जाते हैं, स्कूल खोले जाते हैं, तो उनमें लगने चाहिए। फिलहाल तमाम लोगों की नाराजगी जाहिर थी और ऐसे में कई लोग हाईकोर्ट का दरवाजा सीधे तौर पर पुरी जी, फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि याचिका की किस स्थिति में याचिका है और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, दर्शकों को बताइए सर। और देखिए, सीधे तौर पर याचिका को लेकर के जिस तरीके से याचिकाकर्ता की मांग थी कि इसमें एक सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए, इसमें हस्तक्षेप डायरेक्ट हाईकोर्ट का होना चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने फिलहाल अभी ये कहते हुए इस बात को खारिज किया है कि अभी इस मामले में SIT की जांच चल रही है और हम SIT की जांच का वेट करेंगे। और ऐसे में अगर याचिकाकर्ता SIT की जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले। फिलहाल फौरी तौर पर अगर हम समझें तो अभी फिलहाल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि SIT की जांच का वेट करना होगा। जी, तो क्या इस मामले को लेकर मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है? देखिए, फिलहाल अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो चर्चाओं का दौर जारी है। आप देखिए कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरोप सरकार पर भी लग रहा है और मंदिर ट्रस्ट पर तो लग ही रहे हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा करी है कि वो जल्द ही अयोध्या आने वाले हैं। तमाम ऐसे नेता लोग जिन्होंने अभी तक राम मंदिर का दर्शन नहीं किया था वो राम मंदिर आ रहे हैं। अब आप इसे एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी ले सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से SIT की जांच चल रही है, सरकार का ये दावा है और मुख्यमंत्री ने, आपने खुद देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने अयोध्या में अभी जब हाल ही में वो परसों गए थे तो रुदौली में इस बात को उन्होंने मंच से कहा था कि वो कोई भी हो,
इतना भी प्रभावशाली होगा वो जांच से बच नहीं पाएगा। जी। 500 साल का संघर्ष रहा हमारा मंदिर बनने में, 15 दिन का वेट करिए। लोगों को इसी बात पर, मुख्यमंत्री की इसी बात पर भरोसा है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से सशक्त और न्यायप्रिय माने जाते हैं, जाहिर तौर पर जिन लोगों की इस पूरे मामले में क्रियाकलाप है, एसआईटी की जांच में अगर उनका नाम सामने आता है तो कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद है। जी आलोक। बिल्कुल। तो फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार जरूर किया है, लेकिन याचिका पर सुनवाई का रास्ता बंद नहीं हुआ है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नियमित सुनवाई के दौरान अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और जांच की मांग पर क्या फैसला आता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत मोहन इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे।